हेलो दोस्तों, मैं हूं रेहान ज़ैदी और आप देख रहे हैं डेली खबर। आज एक ऐसी खबर है जो आपको कहानी ज़्यादा लगेगी और ख़बर कम। आज की ये कहानी सिर्फ एक खबर नहीं है बल्कि इंसानियत, बहादुरी और बलिदान की एक ऐसी मिसाल है जिसे सुनकर हर भारतीय की आंखें नम हो जाएंगी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। आपको तो याद ही होगा कि हर किसी की आंखें नम हो गई थी। गोलियों की आवाज़, चीख पुकार और चारों तरफ फैला डर। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। कैसा मंजर होगा जब आतंकवादी हमला हुआ था, इन कमीनों ने मासूम लोगों को जान से मारा था। लेकिन उसी खौफनाक मंजर के बीच एक ऐसा शख्स था जिसने अपनी जान की परवाह नहीं की। उसने सोचा सिर्फ दूसरों के बारे में, उसने देखा सिर्फ इंसानियत को। और वही शख्स था सैयद आदिल शाह। नाम तो आपने सुना ही होगा। आदिल शाह एक पौनी ऑपरेटर यानी घोड़े वाले थे जो पहलगाम में पर्यटकों को घोड़े पर घुमाने का काम करते थे। वो अपने परिवार के सबसे बड़े बेटे थे और पूरे घर की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। माता पिता, पत्नी, छोटे भाई, सबकी उम्मीदें आदिल पर टिकी थीं। लेकिन जब आतंकी हमला हुआ तब आदिल ने अपने परिवार के बारे में नहीं बल्कि वहां फंसे मासूम पर्यटकों के बारे में सोचा। उन्होंने बिना डरे लोगों को बचाने की कोशिश की। यार, कम से कम और कोई होता, वो सोचता कि मेरा परिवार है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं गोलियों के बीच में कैसे जाऊंगा। उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन किस धर्म का है, कौन से मज़हब से ताल्लुक़ रखता है। उन्होंने सिर्फ देखा कि सामने इंसान खतरे में है। हालांकि आतंकियों की गोलियां के बीच आदिल लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश करता रहा। लेकिन इसी बहादुरी के दौरान आतंकियों ने उन्हें भी गोली मार दी और आदिल शाह ने इंसानियत के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उनकी शहादत के पूरे देश में बहुत ज़्यादा लोग भावुक हुए। हर किसी ने कहा यह सिर्फ मौत नहीं बल्कि इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल है। आदिल के पिता सैयद हैदर शाह ने बेहद भावुक होकर कहा, मेरे बेटे ने अपनी जान बचाने की परवाह नहीं की। उसने दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। भाई, किसी का जवान बेटा इस तरीके से शहीद हो जाए तो कोई भी परिवार का भावुक हो जाएगा। उनका फैमिली भी बहुत रोई थी। बाकी और भी लोग काफ़ी सारे शहीद हुए थे, 27-28 लोग। बहुत दुख था उस टाइम सबको। लेकिन एक बात और है, दुख उसी टाइम होता है, उसके बाद लोग भूल जाते हैं। इसीलिए मैंने इसको कहानी को दोबारा दोहराना चाहा। उसने साबित कर दिया कि इंसानियत सबसे ऊपर होती है। सरकार ने भी आदिल के बलिदान को सम्मान दिया। जम्मू कश्मीर सरकार ने उनकी पत्नी को नौकरी दी, छोटे भाई को भी रोजगार दिया और परिवार को आर्थिक सहायता भी दी। लेकिन सबसे भावुक पल तब आया जब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपना वादा निभाया। उन्होंने आदिल शाह के परिवार के लिए एक नया घर बनाया। जिस बेटे ने दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी, उसके परिवार को अब एक नया आशियाना मिला। तो परिवार ने बहुत भावुक होकर कहा कि हम एकनाथ शिंदे जी के बहुत आभारी हैं। उन्होंने सिर्फ मदद नहीं की बल्कि हमारे सिर पर छत भी दी है। इतना ही नहीं, एक सहयोगी ने परिवार से कहा, मैं भी आपका आदिल हूँ। वो पल क्या होगा जब किसी ने कहा होगा कि मैं भी आपका आदिल हूँ, तो उस बाप के दिल पे क्या बीती होगी। ये सुनते ही पूरा परिवार रो पड़ा, क्योंकि बेटा वापस नहीं आ सकता, लेकिन उनका सम्मान और उनकी याद हमेशा रह जाती है। आज के दौर में जहां लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वहीं आदिल शाह ने लोग हमें याद दिलाते हैं। वहीं आदिल शाह जैसे लोग हमें याद दिलाते हैं कि
असली धर्म इंसानियत है। उन्होंने हमें सिखाया कि बहादुरी किसी नाम, धर्म या पहचान की मोहताज नहीं होती। एक सच्चा इंसान वही है जो दूसरों के लिए जीता है और दूसरों के लिए मरता है। पूरे देश का आज आदिल शाह को सलाम कर रहा है, पूरा देश आदिल शाह को सलाम कर रहा है। ऐसे बेटे को हमारा सलाम। जय हिंद, जय भारत।